इस लेटर को ध्यान से देखिए। इस लेटर में एक तरफ आपको कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा दिखाई दे रहे होंगे और दूसरी तरफ उनके साथ एक शख्स खड़ा है। इनका नाम है ताहिर अली, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे और इनकी नियुक्ति के लिए साल 2024 में विवेक तनखा ने ही लेटर लिखा था। लेकिन अब सांसद के इन्हीं सांसद प्रतिनिधि पर सरकारी योजना में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल जबलपुर के मोतीलाल नेहरू वार्ड के लेमा गार्डन क्षेत्र में सालों पहले राजीव गांधी आवास योजना के तहत गरीब और बेघर परिवारों के लिए सरकार ने पक्के मकान बनवाए थे। लेकिन आरोप है कि सांसद प्रतिनिधि ताहिर अली ने इन मकानों पर न सिर्फ अवैध कब्जा किया, बल्कि इन सरकारी घरों को 40-40 हजार रुपए लेकर गरीबों को बेच दिया, और वो भी बिना किसी कानूनी डॉक्यूमेंट्स के। पैसा नहीं दिए, 2 साल से चक्कर लगा रहे, किराए से रहते हम लोग क्वार्टर में, का नाम है गोलपुर के पीछे। मकान देंगे ना, पैसा दे रहे हैं हम लोग। अब आप क्या बोलते हैं? अगर आप लोग पैसा मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? जवाब ही नहीं देते कुछ। पैसे कौन है ये ताहिर अली? ताहिर अली पार्षद रहे पहले यहाँ के। कितना पैसा दिए थे आपने? 60,000। कब दिए थे? 2 साल हो गया पैसा दिया हम लोग को। तो आपके साथ में लगभग कितने लोगों ने पैसा दिया? काफी लोग दिए हैं पैसे। सबको क्या जवाब दे रहे हैं? जवाब कोई को कुछ नहीं दे रहे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ताहिर अली और उसके साथी शेख फारूक जैसे लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ जरूरतमंदों को ये सरकारी घर दिखाए, उनसे संपर्क किया और उन्हें ये लालच दिया कि वो लोग इस सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए पात्र हैं। उन्हें मामूली फीस भरकर घर भी मिल सकता है। अब इस महंगाई के दौर में किसे सस्ता घर नहीं चाहिए। ये बेचारे भी ताहिर के बहकावे में आए और 30 से 40 हजार रुपए जमा करके बिना कोई वैध दस्तावेज, रजिस्ट्री या फिर रसीद के सौदा कर बैठे। कुछ दिनों तक सब कुछ चैन से भी चला कि चलो कम से कम अपना घर हो गया, लेकिन अचानक ही उनका ये भ्रम दूर हो गया। पूर्व पार्षद ताहिर अली ने हम लोगों से पैसा जमा कराया। किसी ने 40,000 दिया, हमारे भाई ने 2 क्वार्टर के 1,20,000 दिए। लेकिन बीच में कार्रवाई हो गई, चेक इन हो गई, कलेक्टर कार्रवाई। उसमें हम लोग बाहर हो गए, कुछ दिन बाहर रहे। कार्रवाई होने के बाद हम लोगों को फिर वहाँ रख दिया गया, हम लोग रहने लगे। लेकिन हम लोगों को ना आज तक सही क्वार्टर मिला और ना ही हमारा पैसा वापस मिला। उन्होंने ये कहा था कि हम रसीद दे देंगे, आप आराम से रहो। हमारे पास रसीद नहीं है, ना वो दे रहे, भगा देते हैं। हम लोग परेशान होकर ये हम लोगों ने सलाह की कि यहाँ हम जन केंद्र में शिकायत करेंगे। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब कांग्रेस पार्टी के ही पार्षद हीरा शफीक ने 10 सूत्र से बातचीत में इस पूरे प्रकरण की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कई पीड़ितों ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई है, जिनसे ताहिर अली ने मकान के नाम पर लाखों की ठगी की। हीरा शफीक का तो यहाँ तक कहना है कि ताहिर अली ने 200 से ज्यादा परिवारों के साथ धोखाधड़ी की है और इस मामले को MIC की बैठक में भी उठाया गया था। ताहिर अली के द्वारा और ताहिर अली के लोगों के द्वारा उन परिवारों को राजीव गांधी आवास योजना के क्वार्टरों में शिफ्ट करा दिया गया। वो रहते थे, वो दस्तावेज उनसे मांगते रहे, बोले हाँ देंगे, सब लोगों को इकट्ठा मिलेगा। जब उनको दस्तावेज नहीं मिले, हाईकोर्ट के आर्डर के अनुसार जब बिल्डिंगें खाली हुई तो जिस व्यक्ति ने पैसे दिए थे ताहिर अली को, उसकी बीवी बोलती है कि आप हमारा जेवर दो या तो मकान दिलाओ। आपने मतलब पैसा नहीं दिया उनको, जब तो मकान खाली हो गए। वो व्यक्ति कंटिन्यू जाके, उनके बताने अनुसार कंटिन्यू जाके वो पैसे मांग रहे थे कि मुझे पैसे दे दो या मुझे मकान दिला दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे मकान दिला दो। ना उन्होंने पैसे दिए आज दिनांक तक, ना उन्होंने पैसे दिए। उनके परिवार में मियां बीवी में विवाद हो गया इस बात को लेके, और विवाद हो गया तो वो जाके तिलवारा पुल से आत्महत्या कर लिया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उन्होंने लगातार ताहिर अली से घरों के डॉक्यूमेंट्स की मांग की। यहाँ तक कि कई बार कई लोग तो उसके घर तक पहुंचे, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला कि सबको एक साथ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ऊपर से आदेश आना बाकी है। लोग साल 10 साल इंतजार करते रहे इस भरोसे में कि कभी तो रजिस्ट्री होगी, कभी तो मकान के दस्तावेज मिलेंगे, लेकिन वक्त बीतता गया, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं मिले। इस दौरान पीड़ितों ने इन मकानों की मरम्मत करवाई, बिजली पानी के कनेक्शन लिए, पैसा खर्च किया और मकान को अपना समझकर उसमें जीवन की नई शुरुआत की।
मगर ये सब कुछ चकनाचूर हुआ जब नगर निगम ने हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए इन सभी कब्जों को अवैध घोषित कर दिया और लोगों से मकान खाली करवा लिए। इस पूरे मामले में जब द सूत्र की टीम ने राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के सांसद प्रतिनिधि और पूर्व पार्षद ताहिर अली से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने पहले फोन पर बातचीत कर मिलने का समय तय किया, लेकिन जब उनसे मिलने की कोशिश की गई तो ताहिर अली ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। बाद में कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की है। इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया भी कई सवाल खड़े कर रहा है। जब पुलिस से इस बारे में सवाल किया गया तो पुलिस ने कहा कि शिकायत किसके खिलाफ हुई है, पहले ये जांच करेंगे, उसके बाद नाम बताएंगे। धौलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ महिलाएं जो थी वो एक आवेदन लेकर आई थी कि उनके जो मकान का विवाद था उसके संबंध में जो है 2 वर्ष हो गए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसी के चलते उन्होंने कुछ रुपया भी जो है संबंधित व्यक्ति को दिया है। आज आवेदन मिला है, इस पे जांच करवा के देखते हैं क्या तथ्य हैं और जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी आवेदन पत्र में जब तक जांच न हो जाए किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। आवेदन जब जांच हो जाएगा और जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद इसमें स्पष्ट किया जाएगा। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये सब कुछ सालों से चला आ रहा था तो निगम को इसकी भनक क्यों नहीं हुई? क्या निगम को कुछ पता ही नहीं था या फिर मामला राजनीतिक दखलंदाजी का भी है? लोगों को घर का सपना दिखाकर ठगा गया, उनकी जीवन भर की पूंजी उनसे छीन ली गई और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें घरों से भी बेदखल कर दिया गया। अब ये लोग सरकार से अपनी छत वापस मांग रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।